वरुण गांधी का जो ये ऑडियो है वो बहुत तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या कुछ कहा है, किस तरीके का ये ऑडियो है, वो आप खुद सुनिए। या और बिल्कुल नाली से निकाल के मैंने नेता बनाया। और जब उसने मेरे पीठ में ही खंजर भोंक दिया तो वो आप लोगों के साथ कभी न्याय नहीं कर सकता। जी जी जी। जिस आदमी ने उसको बनाया, हाँ उसको जी धोखा दे दिया तो जनता जी का साथ अभी दे सकता है ना। हाँ और अभी अभी आपने देखा, मैंने जिला पंचायत उसको बनाया, उसने उसमें भी धोखा दे के 2 करोड़ में अपने आप को बेच दिया, जी है ना। हाँ तो बात यही है कि ये गंदा आदमी है। और इस तरीके के लोगों का, आपको पता है मेरी माँ और मेरी राजनीति एक ईमानदार राजनीति है। जी हमने कभी चोरों का साथ नहीं दिया। आप इसको खत्म करो और अपने गांव में और सब लोगों को बताओ कि भैया का फोन आया था, जी और जो भैया का साथ नहीं दिया, जिसने इस कमीने को खड़ा किया, तो हम लोगों का कभी साथ नहीं देगा। जी ठीक है, ठीक है, समझ गए हो बात? जी जी ठीक है, सहमत हो? जी। ठीक है। तो सर जी जी क्या कर रहे हो, कुछ बोलो तो सही। हेलो हेलो हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते। सर ये पूछ रहे हैं अगर फिर वोट किसे देंगे हम? तो सामने हेमराज चुनाव लड़ रहा है, उसको दे दो। अच्छा सर, बस और किसको दोगे? गधे की पूंछ में तो दोगे नहीं। ठीक 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 समझ जो गए। चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं में से। वरुण गांधी का जो ये ऑडियो है वो बहुत तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या कुछ कहा है, किस तरीके का ये ऑडियो है, वो आप खुद सुनिए। या और जी बिल्कुल नाली से निकाल के मैंने नेता बनाया। और जी जब उसने मेरे पीठ में ही खंजर भोंक दिया तो जी वो आप लोगों के साथ कभी न्याय नहीं कर सकता, है जी ना। जी जी जिस आदमी ने उसको बनाया, हाँ उसको जी धोखा दे दिया, तो जनता जी का साथ अभी दे सकता है ना। हाँ और अभी अभी आपने देखा, मैंने जिला पंचायत उसको बनाया, उसने उसमें भी धोखा दे के 2 करोड़ में अपने आप को बेच दिया, जी है ना। हाँ तो बात यही है कि ये गंदा आदमी है। और इस तरीके के लोगों का, आपको पता है मेरी माँ और मेरी राजनीति एक ईमानदार राजनीति है। जी हमने कभी चोरों का साथ नहीं दिया। आप इसको खत्म करो और अपने गांव में और सब लोगों को बताओ कि भैया का फोन आया था, जी और जो भैया का साथ नहीं दिया, जिसने इस कमीने को खड़ा किया, तो हम लोगों का कभी साथ नहीं देगा। जी ठीक है, ठीक है, समझ गए हो बात? जी जी ठीक है, सहमत हो? जी ठीक है। तो सर जी जी क्या कर रहे हो, कुछ बोलो तो सही। हेलो हेलो हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते। सर ये पूछ रहे हैं अगर फिर वोट किसे देंगे हम? तो सामने हेमराज चुनाव लड़ रहा है, उसको दे दो। अच्छा सर, बस और किसको दोगे? गधे की पूंछ में तो दोगे नहीं। ठीक 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 समझ जो गए। चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं में से दोगे, है ना। जी सर वही तो बात है। हाँ, नहीं तो दे दो उसको। वो मेरे सामने चुनाव लड़ा, लेकिन कम से कम वो गद्दार तो नहीं है। वही तो बात है सर। हाँ, गद्दार नहीं है, लेकिन उसका दिल साफ है। हाँ भले वो मेरे से चुनाव लड़ा हो, ये सब तो राजनीति चलती रहती है, चलती पर रहती कम से कम उसने मेरे थाल में खा के मेरे ऊपर थूका तो नहीं, है। पूरा नहीं है। है ना। कम से कम उसने गद्दार, ये तो स्वामी प्रवक्तानंद तो गद्दार है। ये तो कुछ नहीं, नाली का कीड़ा था, मैं साले को नेता बना दिया, तो उसने मेरे साथ ही गद्दारी कर दी। वही तो सर वही तो बात है कि जो आदमी कभी अपने आप को बेच सकता है 5 साल के लिए, क्या पता फिर से वो बिक जाए। वो ही नहीं, आप उसका बिल्कुल साथ मत दीजिए। और सबको बता देना कि जब भैया का साथ उसने नहीं दिया तो ये किसी गरीब जनता का साथ नहीं दे सकता, है ना। सब लोगों को बोल देना मेरे तरफ। ठीक। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या हकीकत है इस वायरल ऑडियो की? जी, ये एक ऑडियो वायरल हुआ है, और इस वायरल ऑडियो में जो जिस शख्स की सांसद से बात हो रही है, तो उन्होंने जो कहा है वो उसकी ना तो कोई अभी पुष्टि कर रहा है और ना ही उस बारे में कोई चर्चा करने को तैयार है। तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये वायरल ऑडियो स्वयं में एक प्रमाण है कि जो चीजें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सियासी उठापटक को लेके है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सुधीर देखिए जो इस तरीके से अभी तक वरुण गांधी के जो सुर रहे हैं वो हमेशा से ही सत्ता के अपनी ही पार्टी के खिलाफ रहे हैं, और लगातार उनके जो बगावती सुर है वो देखते भी आ रहे हैं, खुद बीजेपी के नेता देखते आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये कनेक्शन नहीं होता है क्या कि ये ऑडियो जो है वो वरुण गांधी की हो सकती है? वरुण गांधी
जी की तरफ से भी किसी ने अभी ये पुष्टि नहीं की है और ना ही इस पर कोई अभी बात करने को तैयार है, जैसा कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं। लेकिन अभी वरुण जी का दौरा यहाँ जनपद में लगने वाला है और यहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा जो है वो सियासी रसूख भी है और उनके लोग भी हैं, उनकी बड़ी एक टीम है यहाँ पे जो उनके साथ काम करती है। तो उससे ये वरुण गांधी की तरफ से कभी अभी तक इस वायरल ऑडियो को लेकर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया आई है? उन्होंने खंडन किया है क्या? नहीं, ना ही खंडन किया है और ना ही इसे अभी स्वीकार किया है। मतलब उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना ही ऑडियो जो वायरल हुआ है उसके समर्थन में और ना ही उसके विरोध में। तो इस बाबत अब क्या समझा जाए, क्या समझा जाए? ये जो परिस्थिति है, देखिए ऑडियो वायरल होने की जो बात सामने आई है उस बाबत जानकारी तो उन तक भी पहुंची होगी, लेकिन अगर उनकी तरफ से किसी भी तरीके की कोई विरोध में प्रतिक्रिया नहीं आई कि नहीं ये मेरा ऑडियो नहीं है, नहीं ये मेरी आवाज नहीं है, तो ऐसे में क्या समझा जाए फिर? जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले से ही वरुण गांधी जी ने चाहे किसान आंदोलन हो या अन्य प्रकार के कई मुद्दे हों, उत्तर प्रदेश की सरकार के कई ऐसे मामले जिन्होंने उस पर अपनी बेबाकी राय रखी और बेबाक राय रखने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी की। बिल्कुल, यहाँ पे हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि हम लगातार इस वायरल ऑडियो को लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो दिग्गज चेहरे हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम से कम ये पता तो चले कि इस ऑडियो की आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन नंबर सीटेड न्यूज लगातार घुमा रहा है, लेकिन वहां से कोई भी जो रिएक्शन है या फिर ये कह लीजिए कि कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। हर किसी ने इस वक्त चुप्पी इस मुद्दे को लेकर साधी हुई है। तो ऐसे में अब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जब वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस वायरल ऑडियो को लेकर, तो ऐसे में समझने में देखना चाहे तो ये आता है कि कहीं ना कुछ हकीकत तो जरूर है इस वायरल ऑडियो को लेकर। सुधीर, क्या माना जाए? सीटेड न्यूज लगातार जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको नंबर घुमा रहा है ताकि कम से कम वो फोन उठाए और बताए कि ये जो वायरल ऑडियो है इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन यहाँ तो कोई मुंह खोलने को ही तैयार नहीं है। आप कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं कि यहाँ कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो भी लोग हैं यहाँ बीजेपी के, जिनसे इस मामले में पहले बात भी की गई है, तो वो भी इस सवाल पर बचने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो बातें चल रही हैं और जो ये ऑडियो का मामला चल रहा है, ये ऑडियो कहीं ना कहीं इस बात की भी पुष्टि कर रहा है कि सांसद वरुण गांधी की जो नाराजगी है वो जायज है। बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है इस वायरल ऑडियो को लेकर, तो ये तो मुहर भी लगाता है, अप्रत्यक्ष तौर पे तो मुहर लगती है कि हाँ इस वायरल ऑडियो में सच्चाई है। जी, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इस पर ये मुहर लग रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस सारी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये वायरल ऑडियो सामने आया है उसके चलते आपको बता दें कि सीटेड न्यूज लगातार जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनको फोन घुमा रहे हैं ताकि कम से कम सामने आए और बताएं कि ये जो ऑडियो है उसकी सच्चाई क्या है, वरुण गांधी की आवाज है या नहीं है। लेकिन उस बाबत कोई भी बीजेपी का जो प्रवक्ता है वो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं, कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वो ऑडियो क्या है, चलिए एक बार फिर से सुनिए। और बिल्कुल नाली से निकाल के मैंने नेता बनाया, और जब उसने मेरे पीठ में ही खंजर भोंक दिया तो वो आप लोगों के साथ कभी न्याय नहीं कर सकता। जी, जिस आदमी ने उसको बनाया, उसको धोखा दे दिया, तो जनता का साथ अभी दे सकता है ना। और अभी आपने देखा, मैंने जिला पंचायत उसको बनाया, उसने उसमें भी धोखा दे के 2 करोड़ में अपने आप को बेच दिया। जी, है ना। तो बात यही है कि ये गंदा आदमी है और इस तरीके के लोगों को, आपको पता है मेरी माँ और मेरी राजनीति एक ईमानदार राजनीति है। हमने कभी चोरों का साथ नहीं दिया। आप इसको खत्म करो और अपने गांव में और सब लोगों को बताओ कि भैया का फोन आया था, और जो भैया का साथ नहीं दिया, जिसने इस कमीने को खड़ा किया, तो हम लोगों का कभी साथ नहीं देगा। ठीक है, समझ गए हो बात? जी, ठीक है, सहमत हो? जी, ठीक। और शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ है। शबनम पांडे जी, वरुण गांधी तो अक्सर बीजेपी के खिलाफ ही जहर उगलते हुए नजर आते हैं, कई बार उनके बगावती सुर देखने को मिले हैं। तो इस वायरल ऑडियो को भी सच मानकर चला जाए क्या कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश में है और बीजेपी प्रत्याशी को हराने की? देखिए, ये वायरल वीडियो आपके टीवी के माध्यम से ही मैं जान पा रही हूँ, लेकिन अगर कोई पार्टी के
हित में कोई बात कहता है बाहर, तो उसको हम खिलाफत नहीं कहते। लेकिन जो वायरल वीडियो में दिखा रहा है कि वो सपा को समर्थन देते हुए दिख रहे हैं, तो मैं इस पे कभी भी विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ये किसी न किसी विरोधी का कार्य है कि जो इस तरीके का वीडियो वायरल कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो की जांच होगी और उस पर ही हम सही बात कह सकते हैं। पर मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही अपनी पार्टी के खिलाफत नहीं करता है। पार्टी के हित में अगर हम कोई सुझाव देते हैं तो उसको हम खिलाफत नहीं मानते, क्योंकि हमारे पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम सपा बसपा और कांग्रेस जैसे नहीं हैं कि जहां की परिवारवाद चलता है और किसी को भी परिवार के खिलाफ बोलने की सहमति। देखिए, सलाह और मशवरा देने की जो भाषा होती है और जो बगावती सुर होते हैं शबनम पांडे जी, वो भी आप बहुत अच्छे से समझती हैं क्योंकि आप राजनीति में लंबे समय से हैं। तो उस सुर को और उस सुझाव को, जो एक शब्दावली होती है, उसको बहुत अच्छे से आप जानती भी हैं। लेकिन ऐसे में वरुण गांधी के जो शब्द रहे हैं, वरुण गांधी की जो शब्दावली रही है, उनका जिस तरीके से रवैया अपनी ही सत्ता के लिए सामने आया है, उस बाबत आप ये कैसे कह सकती हैं कि उनके ये ऑडियो नहीं हो सकता है या वो इस तरीके की जो गतिविधि है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक इस ऑडियो का कोई खंडन नहीं किया गया कि वो सामने से आकर बोले कि नहीं ये मेरा ऑडियो नहीं है, नहीं है मेरी आवाज नहीं है। देखिए, मैं इस बात को इसलिए पूरी इस पे कहती हूँ क्योंकि वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते रहे हैं और हमेशा खरे उतरे हैं भारतीय राजनीति में भी। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी बांध कर नहीं रखा जाता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मुझे बांध के नहीं रखा जाता। तो जब बांधा नहीं गया तो मैं खिलाफत क्यों करूंगी? अगर मुझे सपा और बसपा और कांग्रेस पसंद आए तो जाने के लिए हर कोई हर पार्टी में स्वतंत्र होता है। तो किसी पार्टी में रह के जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में छेद करना मुझे कहीं से लगता है कि ये सही बात तो वरुण गांधी क्या जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मानती कि कर रहे हैं, क्योंकि वायरल वीडियो की सच्चाई, आजकल वायरल वीडियो हर मुद्दे पे आ जाता है और बाद में जब पता चलता है तो वो गलत होता है, वो कहीं ना कहीं। ठीक है शबनम जी, यहाँ पे कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सपा के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ। कपिल श्रीवास्तव जी, वरुण गांधी का एक और यहाँ पे वायरल ऑडियो जो सामने आया है जिसमें कह रहे हैं कि वो देखिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दीजिए, उन्होंने उसको धोखा दिया है, 2 करोड़ की राशि में बिक गए हैं वो। तो ऐसे में ये जो परिस्थितियां हैं ये समाजवादी पार्टी के लिए क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ इतना कहना चाहती है कि अगर वरुण गांधी जी ने ये अपील की है तो उसको इस रिलेवेंसी से जोड़ा जाना चाहिए कि उन्होंने ऑडियो को सच मान रहे हैं आप? इसका मतलब जी, ऑडियो को सच मान रहे हैं आप? नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि ऑडियो सच है या गलत है, मैं अभी इस पर नहीं बोल रहा था। मैंने ये आपको कही कि इसकी रिलेवेंसी ये देखी जानी चाहिए कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को वरुण गांधी जी ने जो है वो बेहतरीन आईने दिखाए हैं और उनकी वो जो डायलॉग डिलीवरी रही या जो बयानात रहे हैं वो एकदम रेलिवेंट फिट होते रहे हैं और कभी उस पर ये प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया गया कि ये ऑडियो उनके नहीं है। तो हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि अगर वो अपील कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी खंडन करे कि वो उसके ओरिजिनल है या नहीं है, या कम से कम उनका इसी पर एक फोनो दिला देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी के खूंटे से बंधे हुए व्यक्ति हैं जैसा कि ये बता रही हैं। तो उनको सोचना चाहिए। और अगर आपको अपने अंदर इतनी लोकतंत्र दिखाई देती है तो समय समय पे वरुण गांधी ने भाजपा की तीखी जो विचारधारा रही है उसकी उन्होंने समालोचना भी की है, तो उसको भी हृदयंगम करके कम से कम अपने अंदर सुधार की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए थी, वो इन्होंने नहीं की। और वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी जीत रही है उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है कि समाजवादी पार्टी को जिताओ, क्योंकि जो विनाश लीला अद्वितीय रूप से इन 5 वर्षों में खेला गया है ये राम राज्य की जगह रावण राज्य को स्थापित करने वाला था। ठीक है शबनम जी, कपिल जी की ये जो मांग है, ठीक है कपिल जी आपकी बात आ गई, 1 मिनट। शबनम जी, ये जो कपिल जी ने कहा है, देखिए अगर इस ऑडियो को लेकर स्थिति असहज बन रही है बीजेपी के लिए, चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है, 10 फरवरी से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में अगर वरुण गांधी की तरफ से इस तरीके की कोई बयानबाजी आती है या इस तरीके का ऑडियो वायरल होता है तो क्या यहाँ पे वरुण गांधी को सामने आकर नहीं कहना चाहिए कि ये उनका ऑडियो नहीं है? कपिल श्रीवास्तव जी जो मांग कर रहे हैं वो तो जायज ही लग रही है, क्यों नहीं सामने आ रहे वरुण गांधी? निश्चित तौर पे अगर आपने उनको फोन लगाया होता तो इस बात का वो खंडन करते, क्योंकि कपिल जी ये मान सकते हैं कि उनके पार्टी के लोग पार्टी में रहकर खिलाफत करें और उन्हें
उनका पीठ थपथपाया जाए। पर हमारी पार्टी में इस तरीके की कार्रवाई कोई नहीं करता, जिसे पार्टी में किसी को बांध के रखा नहीं जाता। अगर किसी को लगता है कि इस चुनाव में हम अपनी पार्टी नहीं किसी और पार्टी को करें, तो ये राजनीति में, मैं चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, जिस थाली में खाएं उस थाली देखिए में आपने शबनम जी कहा कि देखिए उनका बाकायदा उनसे पूछना चाहिए, या फिर जिस तरीके से कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि उनका फोन होना चाहिए, तो कम से कम इस ऑडियो का वो खंडन कर दें। लेकिन सेटेड न्यूज़ तो उनका लगातार नंबर घुमा भी रहा है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है कि कम से कम यहाँ पर आए और कहें कि ये उनका ऑडियो नहीं है, लेकिन वो तो फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो तो बात करने को ही तैयार नहीं है। अब ये परिस्थिति नहीं, देखिए ये परिस्थिति नहीं है, ये चुनाव का समय है और सारे कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी के लगातार चुनाव के कार्य में संलिप्त हैं। वही तो हम भी कह रहे हैं ना शबनम जी, वही तो हम भी कह रहे हैं कि देखिए चुनावी मौसम है, बीजेपी इस वक्त सत्ता में आने की फिर से पूरी कोशिश कर रही है, और ऐसे में अगर वरुण गांधी का इस तरीके का बयान सामने आता है, ऑडियो सामने आता है, तो ऐसे में वरुण गांधी की तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, पार्टी के लिए उनका कर्तव्य बनता है कि सामने आए और कहे कि ये मेरा ऑडियो नहीं है। निश्चित तौर पे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने इससे पहले ये वायरल वीडियो नहीं देखा था, आपके टीवी के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ, हो सकता है उन्होंने भी नहीं देखा हो, और जैसे ही वो देखेंगे वो उसका खंडन निश्चित तौर पे करेंगे। मतलब सियासत नहीं है इसके पीछे, कोई सियासत नहीं है। देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जिन्होंने लंबे समय तक, देखिए गांधी परिवार कांग्रेस को छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी जी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सेवा कर रहे हैं, और वो सेवा निरंतर कर रहे हैं, उन पर कभी भी कोई इस तरीके की लांछन नहीं लगी। और ये अभी कहीं ना कहीं सपा हताश है, क्योंकि उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, लेकिन यहाँ कपिल श्रीवास्तव जी का तो ये भी कहना है, शबनम पांडे जी, कपिल श्रीवास्तव जी का तो ये भी कहना है, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो तो कह रहे हैं कि देखिए वरुण गांधी जी लगातार यहाँ पर आईना दिखाते आए हैं वो बीजेपी को, वही आईना देखने को तैयार नहीं है। देखिए तमाम हमारे नेता पार्टी में रहकर, संगठन में रहकर, सरकार में रहकर कभी भी उनपे ये दबाव नहीं पड़ा कि अगर सरकार या इसमें उन्हें कोई कमी लगती है तो वो सुझाव दें, और अगर कोई सुझाव देता है उसके लिए निष्पक्षता के साथ वो सुझाव देने के लिए स्वतंत्र है। हम बार बार, मैं आपको कह रही हूँ, हम सपा बसपा और कांग्रेस जैसे नहीं है जहाँ एक परिवार का तानाशाह चलता है और उसके खिलाफत कोई करता है। जैसे आपको उदाहरण देती हूँ, G23 जो नेता थे कांग्रेस के, 23 वरिष्ठ नेताओं ने जब सुझाव दिया तो उन्हें अनदेखा करने का काम पार्टी ने शुरू कर दिया। इसी तरीके से सपा और बसपा में भी है कि सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, पर हम उन सुझावों पे सोचते हैं, कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है शबनम जी, पार्टी को मजबूत करते हैं। यही वजह है कि आज शबनम पांडे जी इस ऑडियो को लेकर भी विपक्ष पे ठिकरा फोड़ रही हैं। उनका कहना यह है कि सिर्फ साजिश है, ये वरुण गांधी का ऑडियो नहीं है। नहीं, हम ये कहते हैं कि अगर ये साजिश है तो कोई बात नहीं, कम से कम आपके अपने नेता आप आग्रह कर सकते हैं कि भाई ये चीज जो एक रिलीज हुई है अगर आपकी नहीं है तो कम से कम आप आकर के पब्लिक के बीच में कह दें, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन तो यही बना रही है कि उन्हीं की। तो जो नैरेटिव अगर आप, सबसे बड़ी चीज है कि पेटेंसी तो इनकी रही है फर्जी ऑडियो और वीडियो जारी करने की, फर्जी जो है वो प्रचार तंत्र जारी करने की, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है ये वो इसका करामत करता है, कोई दूसरा तो इसके लिए पेटेंट है नहीं। और हम आपको ये बात कहना भी चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि जब फ्लाईओवर दिखाना होता है तो ये बाकायदा जो है वो कलकत्ता का दिखाते हैं, चिमनी अमेरिका की दिखाते हैं, और अगर इन्हें हवाई अड्डा दिखाना होता है तो ये चीन का दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें क्योंकि ये करती हैं, ये लोग करते रहे हैं तो ऐसा ये सोचते हैं, लेकिन हम बावजूद इसके कह रहे हैं कि हम वीडियो ऑडियो पे कोई चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि कम से कम इनको भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए वरुण गांधी जी को आगे आना चाहिए। जी शबनम जी, ये तो देखा जाए तो ये बात सही भी है, आप तो खुद बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, आप ही कह दीजिए, यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व को बताइए कि कम से कम वरुण गांधी को कहें तो कहीं कि इस ऑडियो को लेकर कम से कम बयान तो कुछ करें, क्योंकि अगर वो चुप रहते हैं तो ये सीधे तरीके से बीजेपी के विपक्ष में जाएगा ये ऑडियो। देखिए मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि अभी कपिल जी कह रहे हैं ये काम इनका है, लेकिन मैं बता दूं अभी प्रधानमंत्री जी की जब रैली थी उत्तर प्रदेश में कानपुर में, तो आपने देखा कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी को सजाया मोदी जी के फोटो लगा के और भारतीय जनता पार्टी का फोटो लगा के, और उसके बाद वहाँ मारपीट और आगजनी का काम किया। अंततः इन्हें उस कार्यकर्ता को पकड़े जाने के बाद निकालना पड़ा।
तो इसका मतलब ये इस तरह की साजिश, ये लगातार हार की हताशा सामने देखकर ये निश्चित तौर पे ये काम कर सकते हैं, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये समर्थन देते दिख रहे हैं इसमें, तो ऐसा लगता है कि इनकी पार्टी बहुत हताश हो चुकी है। जब ग्राउंड पे गई होगी तो इन्हें पता चला होगा कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हर द्वार पे पहुंची है। देखिए तो एक मिनट शबनम जी, आप ये मानती हैं, शबनम जी आप ये मानती हैं कि अगर इस ऑडियो को लेकर वरुण गांधी का बयान सामने नहीं आता है या इस ऑडियो को लेकर वरुण गांधी किसी तरीके का खंडन नहीं करते हैं, तो इसके चलते उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 फरवरी से मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी है, उस बाबत वरुण गांधी जहां से जुड़े हुए हैं उन सीटों को लेकर प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे में फिलहाल एक संदेश तो जा ही रहा है, और ये ऑडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसके चलते तो वरुण गांधी बीजेपी की छवि को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पे असहज हैं। वो कह रहे हैं कि काम ही नहीं हो रहा है, तो ये तो बीजेपी के विपक्ष में जाएगा ना। तो ऐसे में आप बताएंगी यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व को, या फिर आप खुद फोन करने वाली है वरुण गांधी को कि कम से कम मंच पर आकर इस ऑडियो का खंडन कीजिए? देखिए, वरुण गांधी जी एक वरिष्ठ नेता हैं और उनके कानों में जब ये बातें आएंगी तो वो जरूर कहेंगे, लेकिन इस ऑडियो भर से आप ये सोचिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की छवि पे कोई बैंड पड़ना है, तो ये गलतफहमी है विपक्षियों की, क्योंकि विपक्ष अभी चुनाव के समय आप लगातार देखिए। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी और साथ ही शबनम जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो वरुण गांधी का ये जो वायरल ऑडियो है फिलहाल सियासत की गर्मी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। मौसम जरूर ठंडा है लेकिन सियासत की गर्मी वरुण गांधी के इस ऑडियो के चलते अब बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां पर सत्ता पक्ष का कहना यह है कि अगर ऑडियो में कोई सच्चाई नहीं तो वरुण गांधी सामने आए और उसके साथ ही ऑडियो का खंडन करें, वहां बीजेपी का साफ तौर पर कहना यह है कि ये जो वायरल ऑडियो है ये विपक्ष के साजिश है। तो बीजेपी सांसद वरुण गांधी का जो ऑडियो वायरल हुआ है इसमें बताया ये जा रहा है कि वरुण गांधी यहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट दीजिए, बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दीजिए। एक बार फिर से सुनिए जरा ऑडियो। और बिल्कुल नाली से निकाल के मैंने नेता बनाया, और जब उसने मेरे पीठ में ही खंजर भोंक दिया तो वो आप लोगों के साथ कभी न्याय नहीं कर सकता। जी जिस आदमी ने उसको बनाया, उसको धोखा दे दिया, तो जनता का साथ अभी दे सकता है ना। और अभी आपने देखा, मैंने जिला पंचायत उसको बनाया, उसने उसमें भी धोखा दे के 2 करोड़ में अपने आप को बेच दिया जी, है ना। तो बात यही है कि ये गंदा आदमी है, और इस तरीके के लोगों को, आपको पता है मेरी माँ और मेरी राजनीति एक ईमानदार राजनीति है, हमने कभी चोरों का साथ नहीं दिया। आप इसको खत्म करो और अपने गांव में और सब लोगों को बताओ कि भैया का फोन आया था, और जो भैया का साथ नहीं दिया, जिसने इस कमीने को खड़ा किया, तो हम लोगों का कभी साथ नहीं देगा। जी ठीक है, समझ गए हो बात? जी जी ठीक है, सहमत हो? जी ठीक है। तो सर जी क्या कर रहे हो, कुछ बोलो तो सही। हेलो हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते सर ये पूछना है, अगर फिर वोट किसे देंगे हम? तो सामने हेमराज चुनाव लड़ रहा है, उसको दे दो। अच्छा सर, बस किसको दोगे? गधे की पूंछ में तो दोगे नहीं। ठीक समझ गए। जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं में से दोगे ना। जी सर, वही तो बात है। हाँ, नहीं तो दे दो उसको। वो मेरे सामने चुनाव लड़ा, लेकिन कम से कम वो गद्दार तो नहीं है। वही तो बात है सर। हाँ, गद्दार नहीं है, लेकिन उसका दिल साफ है। भले वो मेरे से चुनाव लड़ा हो, ये सब तो राजनीति चलती रहती है। कम से कम उसने मेरे थाल में खा के मेरे ऊपर थूका तो नहीं है ना। कम से कम उसने गद्दार, ये तो स्वामी प्रवर्तन तो गद्दार है। ये तो कुछ नहीं, नाली का कीड़ा था, मैं साले को नेता बना दिया, उसने मेरे साथ ही गद्दारी कर दी। वही तो सर, वही तो बात है कि जो आदमी कभी अपने आप को बेच सकता है 5 साल के लिए, क्या पता फिर को वो बिक जाए। वही नहीं, आप उसका बिल्कुल साथ मत दीजिए, और सबको बता देना कि जब भैया का साथ उसने नहीं दिया तो ये किसी गरीब जनता का साथ नहीं दे सकता, है ना। सब लोगों को बोल देना मेरे तरफ। ठीक है, नमस्कार। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी न्यूज।